हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार, एवरी ईयर हर साल ये चीज होती है कि जिस दिन M2 का पेपर होता है उस दिन एक दिन पहले रात भर मेरा सोना नहीं होता है। बच्चों के डाउट्स के ऊपर डाउट्स के ऊपर डाउट सॉल्व करते करते पूरी रात निकल गई। और पता है, जो हम लोगों का ऐप का ग्रुप था वहां पे तो मैंने पिन करके रखा था कि आपको बस और बस नोट्स में से करके जाना है, नोट्स के बाहर का एक भी सवाल नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट सारा का सारा पेपर जो था वो नोट्स में से था। देखो लिखा भी है, बोला था ना सब कुछ कोर्स में से ही आएगा, तो वही आया। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं जो भी आपका जून 24 का मतलब आज जो पेपर हुआ उस चीज का थोड़ा क्विकली बताऊंगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। बस आप चाहिए तो फाइनल आंसर्स आपके क्रॉस चेक कर सकते हो, आपका आपने जो किया हुआ है और आपका जो आएगा, या फिर जो बच्चे पेपर के पहले आगे जाके जब देखेंगे तो उनके लिए भी एक रेफरेंस रहेगा किस हिसाब से इसको वर्कआउट किया। एक और बात, सर ये हमें पीडीएफ कहां पे मिलेगी, तो मैं आपको बताता हूं। फिलहाल तो ये पीडीएफ मैं मेरे कोर्स कंटेंट में ही रख रहा हूं। अभी फिलहाल वो फ्री स्टडी मटेरियल में नहीं आएगी। आपको अगर आपके आंसर्स चेक करने तो इसी वीडियो को आगे पीछे करके वो जो पेज आएगा वहां पे आपको इधर उधर देख के फाइनल आंसर जो है अपना क्रॉस चेक करना है। राइट, चलिए। अब बैकलॉग लगने का कोई चांस ही नहीं है, बस कितना स्कोर करना है ये सोच लो। 15 साल की मेहनत और 2 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रस्ट से बना ये आलसी इंजीनियर अपने प्रीमियम क्यूरेटेड एंड यूनिवर्सिटी वाइज अपडेटेड कोर्सेस लेके आ रहा है सिर्फ आपके लिए। जी हां, अब आपके इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में ये आलसी इंजीनियर रहेगा हमेशा आपके साथ। ज्वाइन अस नाउ एट आलसी इंजीनियर। थैंक यू। शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो एमसीक्यू के साथ। यार पहला ही एमसीक्यू था गामा फंक्शन पे। आपको पता है कि जब भी फील्ड होता है, फील्ड पे हमेशा छोटा भाई होता है और जो शेल्टर होता है वहां पे हमेशा बड़ा भाई होता है। तो यहाँ पे 1/2 लिखा है तो बड़ा भाई होता है उसका 3/2। तो 3/2 को लिखा जाता है 1/2 गामा हाफ। गामा हाफ की वैल्यू होती है √π, सो इट शुड हैव बीन √π/2। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सम नंबर 2 काफी फेमस सम जो कि रिडक्शन फॉर्मूला का है और 0 से लेके π/2 तो भाई अपना अड्डा है। रेस्ट 4 मतलब यहां पे इवन पावर होने की वजह से π/2 की टर्म तो आने ही आने वाली है। तो 4 ऑप्शंस में से आप देखोगे तो आपका ऑप्शन 3 तो वैसे भी कट गया। आप देखना, जब रेस्ट 4 होता है तो सर ने सिखाया था यहाँ पे 4 लिखो, ऊपर छोटा भाई लिखो, 2 2 2 2 से डाउन करो, और इवन हो तो π/2 लगाओ, और हो तो 1 लगाओ। कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद आंसर मैच हो गया। ऑप्शन नंबर क्या आ चुका है, यहाँ पे 1 आ चुका है। आप भी अपना आंसर चेक कर लेना, फाइनल आंसर। नेक्स्ट, अजीब सा सम आया था, रीजन ऑफ एब्सेंस पूछा था। और मैं आपको बता दूं, ये जो आप सवाल देख रहे हो ना, अच्छे से ढंग से देखा तो ये जनवरी 24 के पेपर को शायद ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो जनवरी 24 का पेपर ऑलरेडी सॉल्व मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो आप अगर प्रीवियस पेपर्स भी अच्छे से करके जाते तो आपको समझ में आता कि रीजन ऑफ एब्सेंस जो है वो बहुत सही तरीके से इधर से दिखाई देता है। ये x इज इक्वल टू 2a जो है दैट कम्स आउट टू बी असिम्प्टोट। इसका मतलब है ये आपका कस्प का फॉर्मेशन विद असिम्प्टोट होता है। तो ये सिर्फ 0 से लेके 2a के बीच में प्रेजेंट रहेगा। मैंने क्रॉस चेक भी करा है। आप x की कोई भी 0 से लेके 2a के बीच की वैल्यू डालो तो स्क्वायर ऑफ y यानी कि y स्क्वायर की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव मतलब यहां पे वैलिडिटी है कि आपका कर्व जो है वो प्रेजेंट है। तो ऑब्सेंट कहां पे होगा, 0 से पहले 2a के बाद। 0 से पहले 2a के बाद इज नथिंग बट आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो ये सेंट्रल रेडियस फाइंड आउट करना है, जनरल फॉर्मूला ऑफ स्फीयर यूज करना है। एवरी साल इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। ये तो आई थिंक सो रिपीट क्वेश्चन है। यहाँ पे x का y का कोएफिशिएंट ही नहीं है, इसका मतलब ये तो दोनों 0 हो गए, u और v, माइनस u माइनस v। z का कोएफिशिएंट देखो -2, हाफ करोगे तो -1, पलटी मारोगे तो 1, यानी कि 0 0 1 आया आपका सेंटर। तो भाई साहब -u -v -w के हिसाब से अगर 0 0 1 अगर आपका सेंटर आ रहा है तो बताइए, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से सिर्फ और सिर्फ एक ही तो ऑप्शन है ना 0 0 1 वाला। बाकी यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर योर रेफरेंस आई हैव गिवन यू रेडियस भी फाइंड किस तरीके से की है। ऑप्शन 1 इज द आंसर। नेक्स्ट, ई डबल इंटीग्रेशन का सम था। ये मैंने अपने एमसीक्यू के सेशन में भी लिया हुआ था सम। तो आपको करना क्या था, यहाँ पे रेंज में x से यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x पहले इंटीग्रेट नहीं करोगे, y से पहले इंटीग्रेट होगा। तो y से आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो पहले तो dy का सिर्फ y होगा, फिर y का एक बारी और इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे आपको क्या वर्कआउट करना पड़ेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू x में x² आएगा। वैल्यू पुट करोगे तो योर आंसर विल बी नथिंग बट 1/2। यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस है उसमें से आप देखोगे तो नंबर 2 और नंबर 4 का मतलब ही नहीं बनता है, बिकॉज ऑलरेडी अगर रेंज दिए तो x और y क्यों रहेंगे भाई। बचा कौन, 1 और 3। देख के ये बनना चाहिए कि 2 बार अगर आप किसी चीज को, कुछ है नहीं तो पहले y या फिर x आएगा, फिर उसका स्क्वायर आप इंटीग्रेशन करोगे तो x² या फिर y²/2, मतलब by 2 रहना ही रहना है। तो देख के पता चलता है इट हैज टू बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट,
अगेन बीटा फंक्शन के ऊपर ये सम आया हुआ है, डायरेक्ट आपको पता है कि शेल्टर में बड़े भाई होने चाहिए और फील्ड पे छोटे भाई। बड़ा भाई 3/2 का बड़ा भाई 5/2, 5/2 का बड़ा भाई 7/2, सो 5/2 7/2 नथिंग बट ऑप्शन 1 शुड बी योर आंसर इन द केस। होपफुली सारे एमसीक्यूज आपके क्लियर हो चुके, जितने सारे आपके पेपर में आए थे। आप अपने अपने आंसर चेक करना और खुद के कितने मार्क्स आए ये जरूर देख लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 के लिए। भाई यूनिट नंबर 3 को आपको क्वेश्चन 2 को और क्वेश्चन नंबर 3 था। और पता है जो मेरे नोट्स है ना, मैंने वहां पे क्या करा था, बाय 3 गेट 3 का स्कीम लगाया था। टोटल जितने सम थे उसमें से पहले 6 सम्स बच्चों को करने के लिए कंपलसरी बोले थे, 3 सम करो, 3 सम मुफ्त 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 वाली स्कीम थी। तो ये देखो, ये आपका सम नंबर 2 था, जो अगर आप नोट्स में से देखोगे तो। और अगर जिनको पता नहीं तो ये ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में 10:n के हिसाब से एग्जाम में काफी बार पूछा था, Quad/n भी आया हुआ है। तो वही समय पूरा का पूरा सॉल्व किया हुआ है और प्रूव दैट करना है, मतलब सेम टू सेम टर्म तो अपने को लानी ही पड़ती है। यहाँ पे I(n-2) बहुत बड़ा प्लेयर है, जो कि आपको पहले से पता होना चाहिए किस तरीके से दिखता है। डन। क्वेश्चन 2A के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2B। अब मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखा तो मुझे यहाँ पे एम्बिग्यूटी लगी, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है। G है, 8 है, 7 है, 9 है, लेकिन टेक्निकली इट शुड बी x⁻⁹। कुछ कॉलेजेस में ये करेक्शन बोला हुआ है। अगर आपके कॉलेज में करेक्शन नहीं बोला है तो होपफुली उनको एग्जाम में मार्क्स देना जरूरी बनता है। अगर किसी ने 9 कॉलेज में बताया गया नहीं है और उसने वो छोड़ दिया है क्वेश्चन, तो उनको अटेम्प्ट करना था, तो अटेम्प्ट के मार्क्स शायद आपको यहाँ पे मिल सकते थे। सम को देखोगे तो e⁻t हमेशा आना जरूरी है, बिकॉज वेरिएबल जो है वो गामा फंक्शन को e⁻² पसंद आता है। तो ये 2x² को आपको बस t एज्यूम करना था, वाज द बिगेस्ट लीड, जहां से आपका पूरा का पूरा सम जो है वो सॉर्ट आउट होता है। मेरा आंसर जो यहाँ पे आ चुका है दैट इज 3/8। आप आपका भी आंसर चेक करो, जब आपने किया था तो किस तरीके से आया था। बाय द वे नोट्स में x⁻⁷ भी है, x⁻⁹ भी एक्सप्लेन किया हुआ था ऑलरेडी। तो नोट्स में से काफी सारे सवाल आए थे, जैसे मैंने बोला। क्वेश्चन नंबर 2C बहुत फेमस वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत पहले एग्जाम में काफी बार आया था, लेकिन इस बारी जो है वो वापस से उसकी री एंट्री हो चुकी है। गामा फंक्शन का सम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये आप देख लेना, आपको प्रूव दैट भी दिया हुआ है। आपको बस यहाँ पे उसकी जो थियोरेटिकल डेफिनेशन है, फॉर्मूला है ना, उसको सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना था और फिर जाके आपका आंसर लाना था। अगेन यूनिवर्सिटी सॉल्व सम ही थे, तो आपको प्रैक्टिस करते करते आपको ये सब कुछ सॉल्व करते आ जाना चाहिए था। जिन्होंने क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट नहीं किया है वो क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट किया होगा। वापस से देख लो, बोला था ना बाय 3 गेट 3 वाला स्कीम जो नोट्स में है, उसी तरीके से ये भी उसी नोट्स का पार्ट है। सम नंबर 5 था शायद से ये जो मेरे नोट्स में है। वो देखोगे तो x⁻⁴ इंटू cos x है, सेम x⁻⁴ इंटू sin x वाला एलिमेंट भी होता है। जिस तरीके से प्रूव दैट पूछा है हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव दैट करके दिया। मोस्टली यहाँ पे जब आप सम सॉल्व करते हो तो आपको यूवी रूल लगता है इंटीग्रेशन का, तो आपको बहुत जरूरी है वो चीज आना। देन क्वेश्चन 3B, अगेन द सम इज कॉन्सेप्ट बेस्ड। यहाँ पे आप देखोगे तो ये बीटा फंक्शन का सम है। यहाँ पे आप देखो m-1 n-1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 यूजुअली सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए, जो है नहीं। तो गामा फंक्शन सॉरी बीटा फंक्शन को क्या पसंद है, 1 - t। टेक्निकली आप यहाँ पे x² को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, t इज नथिंग बट योर हिंट, जिससे आप आगे बढ़ सकते थे और इस पूरे एलिमेंट को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते थे। आपका और मेरा आंसर सेम आता है क्या, देखो जो यहाँ पे बोला था वही यहाँ पे आपको फाइनल आंसर आते हुए दिखाई देता है। देयर इज नो एडजस्टमेंट, यहाँ पे कोई हम लोगों ने मैनिपुलेशन नहीं किए हुए, पूरा सम हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे अरेंज करा हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3C, अगेन नोट्स में से सम था, DOIs का सम था, आपने देखा होगा। तो एरर फंक्शन और DOIs दोनों के सेपरेट अलग से सम आए। यूजुअली लेबनिट्ज आता है कहीं ना कहीं, तो लेबनिट्ज रूल यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। आप देखो 2 वेरिएबल वाला सम है, a = b सब्स्टिट्यूट करके आपको यहाँ पे वो वेरिएबल का जो आंसर लाना था c का वो लाना था। तो ये भी अगेन यूनिवर्सिटी असम था। तो मुझे नहीं लगता किसी को यूनिट नंबर 3 को अटेम्प्ट करने के लिए कोई दिक्कत आई होगी। अब जाते हैं यूनिट नंबर 4 के लिए। यूनिट नंबर 4 के लिए आपको क्वेश्चन 4 को और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना पड़ता है। मोस्टली बहुत लोगों ने क्वेश्चन 4 नहीं अटेम्प्ट किया होगा, बिकॉज उसमें रेक्टिफिकेशन वाला सम आया था। तो कोई बात नहीं, फिर भी आप देख लो 4A वाला ये जो पहला सम था, ये पूरा का पूरा सम देखोगे तो अगेन जनवरी 24 में एक सवाल पूछा था, उसी तरीके का है, बस चेंज क्या हुआ, यहाँ पे 2A - x था, जिसको a - x के हिसाब से पूछा हुआ। चाहिए तो मेरा ही जनवरी 24 का वीडियो देखना, वहां पे 2A - x है कि नहीं आप खुद देखना, you'll अंडरस्टैंड कि भाई हाँ ये 2A - x वाला सम जो है ना वही किया है, सिर्फ 2 हटा के वहां पे ये लिखा है। पूरा का पूरा सम सेम टू सेम है। यहाँ पे कस्प का फॉर्मेशन है, यहाँ पे असिम्प्टोट दिखाई दे रहा है, ये आपके टेंजेंट है। तो पूरा सेट आपका सही है। देखो आपका यहाँ तक आंसर आया क्या। बहुत सारे बच्चों के सवाल थे कि सर अगर हम लोगों ने कर्व ट्रेस करने में गलती करी और बाकी सब कुछ करेक्ट लिखा है तो कितने, तो मेरे हिसाब से 4 देने चाहिए थे, लेकिन कर्व नहीं ट्रेस की, गलत ट्रेस की, तो टाइटल क्या है, ट्रेस द फॉलोइंग, ट्रेस द कर्व। तो हो सकता है कि वो 1 मार्क और कम करे और आपको सिर्फ 3 मार्क्स मिले। इसीलिए मैं बोल रहा था प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट हम देख लेना, r इज इक्वल टू a/2 1 प्लस कॉस थीटा। कौन है ये? a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा वाली पूरी कम्युनिटी होती है कार्डियोइड, हार्ट वाला सिंबल। अब जब कॉस इन्वॉल्व होता है तो वो एक्स एक्सिस को अलाइन रहता है, सिमेट्रिक रहता है। तो देखो ये वाली डायग्राम, ये भी सम ऑलरेडी नोट्स में भी था और एग्जाम में जब आप देखोगे तो एग्जाम में यूजुअली ये बाय टू नहीं आया था। तो यहाँ पे हुआ क्या, सिर्फ आपकी डायग्राम कॉम्प्रेस हो गई। जो आपका ओवरऑल 2a का इतना विड्थ हुआ करता था वो अब a हो चुका है, बस इतना माइन्यूट चेंज हो चुका है, बाकी चेंज है नहीं था, कुछ नहीं था, सब कुछ आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते थे। tan phi का वैल्यूएशन भी आप यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्कआउट कर सकते थे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था दोस्त यहाँ पे। अब ये हो गया b और ये था वो c वाला जो कि रेक्टिफिकेशन का। ज्यादा समय नहीं लूंगा, यहाँ पे अपने को बर्नौलीज लेमनिस्केट वाला जो डायग्राम है उस डायग्राम का लेंथ अपने को फाइंड आउट करना है 1 लूप का। तो इस हिसाब से इसका प्रोसीजर था, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जब r और थीटा में आपको कुछ चीजें आती है तो शायद आपने सॉल्व किया होगा। तो देखो क्या आपका फाइनल आंसर आके यहां पे आके रुका है कि देखो a/4 अंडर रूट 2 पाई और गामा 1/4 ब्रैकेट का क्या लिखा है, देखो स्क्वायर लिखा हुआ है। तो होपफुली आपका आंसर जो है वो इस हिसाब से आया होगा, ये कंसिडर करके चलता हूं जिन्होंने अटेम्प्ट किया। अब 4 मोस्टली जिन्होंने नहीं किया उनको 5 करना था अटेम्प्ट। सम देखोगे अगेन यूनिवर्सिटी आज सम सेम टू सेम सम आया हुआ था, देखोगे तो इस पूरे सम को जब आप सॉल्व करोगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे इस तरीके का आपका कुछ ग्राफ आना चाहिए था। दिस वाज टेंजेंट, दिस इज असिम्पटोट और ये आपका डायग्राम जो कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है। देखो कर्व आपकी सही से ट्रेस हुई है क्या? अगर हुई है तो आपको मार्क्स मिल चुके हैं। नेक्स्ट इज रोज कर्व, आना ही था भाई, इसको जाएगा कहाँ पे? साइन 2 थीटा तो पता है आपको 4 लूप रहेंगे और अगर कॉस नहीं है तो वो एक्स एक्सिस को चिपक के नहीं रहेगा, कुछ इस हिसाब से आपको 4 लूप वाला मस्त रोज दिखाई दे रहा है। ये था आपका रोज कर्व। रोज कर्व में मैंने ट्रिक बताई थी, अगर यहाँ पे 2 है तो आपको आपके इस 90 डिग्री के 2 टुकड़े करने, यानी कि आपका थीटा जो है वो 0 π/4 π/2 के हिसाब से आगे कंटिन्यूएशन में आ जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5C, भाई कौन सा समय? साइक्लॉइड का समय। कटोरी, उल्टी कटोरी, सीधी कटोरी, बहुत अच्छी ट्रिक मैंने इसकी भी ऑलरेडी सिखाई हुई है, तो आप देख सकते हो। x इक्वल टू a t माइनस साइन टी था, एग्जाम में मैंने थीटा वाला लिखा बिकॉज नोट्स में से सम उठाया था। y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सम को ढंग से देखोगे, सारे एलिमेंट जब आप फाइंड करोगे अंडरस्टैंड कि जब भी कभी दोनों साइन सेम होती है तो आपकी कटोरी जो है वो उल्टी होती है, और साथ ही साथ साइन की साइन जो होती है उसके हिसाब से डिपेंड करता है ये कट कहां पे रहा है। तो हर एक पॉइंट इसका आपने सही लिखा होगा और डायग्राम भी सही से ड्रॉ करी होगी तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने बच्चों को क्या सिखाया था, मैंने बोला था क्वेश्चन देख के डायग्राम आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो, बीच में बस फिल इन द ब्लैंक्स कर लो, जितनी जगह मिल रही है उतनी वहां पे भर दो, डन। अब होपफुली आपको पता चल चुका है, यूनिट नंबर 4 की बात हम लोगों ने खत्म कर दी। अब जाते हैं यूनिट नंबर 5। अब तक यूनिट 5 में स्फीयर ने कभी भी अपना नंबर नहीं छोड़ा। वो पर्टिकुलर सम जहां पे स्फीयर टचेस प्लेन होता है, स्फीयर टचेस प्लेन वाला सम है, वो प्रूव दैट अगर आपको करना है तो देखो यहाँ पे एक रेडियस निकलती है जिसका आंसर 3 आ चुका है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकलता है जिसका भी आंसर 3 आ चुका है। दैट प्रूव्स कि यहाँ पे आपका स्फीयर जो है वो प्लेन को टच कर रहा है। एंड देन द प्रोसीजर के हिसाब से आप यहाँ पे एक्स वाई जेड को के टर्म्स में लिखते हो। बहुत बारी मैंने बोला है कुछ नहीं तो नहीं सही स्फीयर के ये सम्स तो करके जाओ, और के की वैल्यू यहाँ पे कुछ -1 आ रही है और वैल्यू पुटअप करने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू देखो कि आपकी सही आई है, -1 -1 4 और आ रहा है -2। होपफुली आपका आंसर अगर सही आया तो पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। जिनका इधर का पैच गलत है 1 मार्क चला जाएगा, जिन्होंने ये पैच ही नहीं किया है तो उनका और 1 मार्क चला जाएगा। तो आपको 2 या 3 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने ये आगे वाला पैच जो है वो नहीं किया तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6b देखोगे तो अच्छी चीज क्या हो गई है, आपको ऑलरेडी सेमी वर्टिकल एंगल दिया गया है। तो सेमी वर्टिकल एंगल अगर ऑलरेडी दिया है तो आपको डायरेक्टली कॉस अल्फा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके दोनों के दोनों डायरेक्शन रेशियोज पे काम करके यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ही करना था। एंड यू कैन सी ये सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ पे कुछ मेरा इस तरीके से आंसर आ रहा है। अब मैं पहले ही बता रहा हूँ इमीडिएट पेपर होने के बाद ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो हो सकता है मेरे कैलकुलेशन में कम ज्यादा यहाँ पे वैल्यू में इधर उधर थोड़ा बहुत हो, ज्यादा नहीं, पूरी वैल्यू गलत नहीं है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में इधर उधर मेरे से हुआ होगा, बट आप देखना कुछ इस हिसाब से आपका आंसर आता है। आपका आंसर अगर ये हिसाब से एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड के कोएफिशिएंट अगर मैच हो रहे अपने तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो दोस्तों, आपको पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। बच्चों को लगता है कि भाई इसके बाद अगर सॉल्व नहीं किया तो कितने मिलेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया तो कितने मिलेंगे, करना ही पड़ेगा, अदरवाइज 2 3 में आपको खुश रहना पड़ेगा।
देन क्वेश्चन नंबर 6C, राइट सर्कुलर सिलेंडर का सम था रेडियस 5। सेम सम नोट्स में भी था बट रेडियस अलग लिखी हुई थी और एक्सिस दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको एक्सिस के साथ साथ वो पॉइंट भी मिल रहा है 2, 3 और -1 वाला। तो ये आपका यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। आपको पीएम ऑलरेडी दिया हुआ था जो कि 5 है, आपको एपी फाइंड करना था डिस्टेंस फॉर्मूला से, और एएम कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। तो सब कुछ रेडी था। ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद मेरा आंसर कुछ इस हिसाब से आया। मैं वापस बता रहा हूँ 19-20 मोस्टली ये लास्ट वाले नंबर के लिए हो सकता है मेरे से कम ज्यादा, लेकिन ओवरऑल आपको बेसिक थीम समझ में आई तो आपको ये पूरा सॉल्व होना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट वाला क्वेश्चन था जो कि पूरा क्रैक हो सकता था। क्वेश्चन 6 जिन्होंने नहीं किया उनके लिए क्वेश्चन 7 जो है वो आता है सॉल्विंग के लिए। अगेन सेम पैटर्न का सम, ये सेम पैटर्न तीसरी बार आ रहा है एग्जाम में। तो भाई दो स्फीयर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे प्रूव करो, और उसके बाद उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको फाइंड करने के लिए क्लियरली बोला गया है। पूरी प्रोसेस सेम, रेडियस बाय रेडियस, आपको रेडियस दोनों ऐड करनी है और देन इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। कम्स आउट टू बी -11/7, -8/7 एंड 5/7। आपका भी वो आया है क्या आंसर? जल्दी से देखना, चेक करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन पूछा हुआ है विच पासेस थ्रू अ पॉइंट। कोन पूछा है लेकिन सेमी वर्टिकल एंगल नहीं दिया है। देखो सेमी वर्टिकल एंगल बिल्कुल नहीं दिया है, तो सबसे पहले तो ये पासिंग थ्रू द पॉइंट को यूज करके आपको सेमी वर्टिकल एंगल निकालना पड़ेगा। सेकंड चीज, डायरेक्शन रेशियोज की आदत होती है डिवाइड बाय वे, मतलब डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे है नहीं, वैसे आपको इसका डिनोमिनेटर रेडी करना पड़ेगा बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ कोएफिशिएंट। 6, 3 और 4 का एलसीएम 12 आता है, सबको 12 से डिवाइड करके आपको ये सम को सॉल्व करना था। अगेन दिस सम इज वेरी फेमस, ऑलरेडी मैंने ये नोट्स में भी दिया हुआ था, और जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करी उनको तो भाई ये आंसर्स आ ही जाने चाहिए थे। सेम प्रोसीजर कॉस अल्फा को वापस एक बार यूज करके फिर अपने फाइनल आंसर अपन ने यहाँ पे लिया हुआ है। डन है। तो ये यहाँ पे शायद से कुछ आगे का जो है कॉस अल्फा का जो है आपको बस सिंप्लीफाई करके आपके आंसर जो है वो वर्क अराउंड करने हैं और देखना है किस हिसाब से आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। डन। क्वेश्चन बी आधा अधूरा ही है, ये जो है आपको बस ये पूरा इसके बाद इसको सॉल्व करना है। ये कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 4/√29 √6 पुटअप करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह करके आपको यहाँ पे इसको फाइनल कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7C के लिए जाते हैं। क्वेश्चन 7C में देखोगे तो राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया है लेकिन रेडियस भी तो दी है, तो रेडियस है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, डीआर से डीसी निकल सकते हैं, तो सब कुछ अपने हिसाब से जा रहा है, सब कुछ अपने हिसाब से यहाँ पे ट्रैक हो रहा है। आपको वापस यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके पूरे सम को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। वंस यू सॉल्व इट यू विल फाइंड कि आपका आंसर कुछ इस हिसाब से आना चाहिए। मैं वापस बता रहा हूँ, छोटी मोटी गलतियां वैल्यूज पुट अप करते हुए ये नंबर्स के लिए हो सकती है मेरे से, मोस्टली तो मैंने बहुत क्रॉस चेक करके ये चीजें करी हुई थी। क्वेश्चन 6 और 7 खत्म हो चुके, यूनिट 5 की बात खत्म। देन आते यूनिट नंबर 6। ज्यादा लोग बात नहीं करते इसके बारे में बिकॉज मल्टीपल इंटीग्रल है, थोड़ा डिफिकल्ट होता ही होता है। देख लो, सम पूछा है x² y² dy/dx और पॉजिटिव क्वाड्रेंट दिया हुआ है सर्कल का। सर्कल का पॉजिटिव क्वाड्रेंट मतलब सिर्फ इतना पैच, वाई पर किसी भी तरीके से रखो, स्ट्रिप वर्टिकल रखी है, ये वर्टिकल स्ट्रिप के हिसाब से रेंज निकाली, रेंज निकाल के इसको पूरा सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया दोस्त, ये आया π/96। सेम सम को आप पोलर कोऑर्डिनेट को यूज करके भी सॉल्व कर सकते थे, कोई जरूरत नहीं थी कि बस इस हिसाब से आपको सम को सॉल्व करना था। दोनों में से कुछ भी मेथड यूज करो, आपको आपका आंसर π/96 ही मिलेगा। नेक्स्ट सम इज क्वाइट ट्रिकी, जो मुझे लगता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। एरिया निकालना है और हमें यहाँ पे कर्व दिए y इज इक्वल टू वट एवर इट इज, और उसके साथ यहाँ पे एक्स एक्सिस बोला है। जब एक्स एक्सिस खुद बोला है तो एक्स एक्सिस बोला है तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ऑफ कोर्स फॉर एक्स एक्सिस आप देखोगे तो y हमेशा आपका 0 होता है, तो इस y को यहाँ पे 0 करके मैंने x की रेंज निकाल ली, तो x की रेंज मुझे मिली -2 से लेके 4। अब ये जो रेंज मुझे मिली, इस रेंज को लेके मैंने इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व होता है, तो ये पूरा का पूरा y का टर्म यहाँ पे लिख के इसको पूरी तरीके से सॉल्व किया। एंड सॉल्व करने के बाद द आंसर दैट आई हैव गॉट इज नथिंग बट -36। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो उसको लिखते हुए मैंने 36 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का कोई ऑल्टरनेट फॉर्मेट भी हो सकता है। अभी जितना इमीडिएट मुझे यहाँ पे क्लिक हुआ मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। जो लोग बाद में इस वीडियो को देखेंगे, मैं बता रहा हूँ पेपर होने के इमीडिएट बाद ये वीडियो शूट हुआ है, इसलिए यहाँ पे कुछ चीजें कम ज्यादा आपको दिखाई दे रही होगी। देन आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8C। ये बहुत अजीब सा सम था। सम को अगर देखोगे तो यहाँ पे यूजुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक दूसरे को और एक सम आता, ये आया था सेंट्रोइड के ऊपर। सेंट्रोइड का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है x बार और y बार का, यहाँ पे तो आप देखो ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। ये डायग्राम कौन सी वाली डायग्राम, कहां से मिली ये डायग्राम? कर्व ट्रेसिंग से ये डायग्राम उठाई हुई है। ये वही सम है जो शुरू से आपको ये दूसरी तीसरी बार दिखाई दे रहा है, जो कि कस्प फॉर्म करता है।
कस्प और असिम्प्टोट के बीच का एरिया निकालने के लिए बोला गया था। इस एरिया के लिए आपको ये वाई स्क्वायर का लेफ्ट में रख के जो टर्म आ रहा है उसका वाई एलिमेंट लिखना था। इसका ओरिएंटेशन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस होने की वजह से इसका वाई बार मतलब सेंट्रोइड का वाई बार वाला पार्ट जो है वो 0 रहेगा। अब इसका एक्स बार का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, एक बंदा न्यूमरेटर एक बंदा डिनोमिनेटर, शिद्दत से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को यहां पे सॉल्व किया यूजिंग बीटा फंक्शन। अच्छे से पूरा का पूरा इसको एनालिसिस करोगे ना तो आप देखोगे एक न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई, एक डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई, उनको आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू मिलती है। मेरी वैल्यू आ चुकी है 5a/3, तो एक्स बार की वैल्यू आ चुकी है 5a/3, इसका वाई बार कितना दिखाई दे रहा है 0। दैट्स ऑल, दिस इज हाउ यू सॉल्व सेंट्रोइड वाला सम। नेक्स्ट सम, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन 9 का सवाल है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए क्या चीज बनती है यहाँ पे, एक सेकंड ही, तो ये y की रेंज है और इसका मतलब है y में वेरिएबल है, इसका मतलब है y पर मतलब स्ट्रिप जो रखी थी वो वर्टिकल रखी थी। सो जो सेटअप आया उस सेटअप के हिसाब से यहाँ पे आपको ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहा है, वर्टिकल स्ट्रिप है। वर्टिकल स्ट्रिप को चेंज द ऑर्डर करना है, मतलब कौन सी स्ट्रिप पे लेके आना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे अगर आप इसको लेके आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक्स और वाई की रेंज आपको मिल जाएंगे। अब आप देखना आपका एक्स में वेरिएबल आ जाएगा, तो ये जब सॉल्व होगा तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, पूरा सॉल्व होगा तो आपको यहाँ पे आई की वैल्यू मिल जाएगी, कम्स आउट टू बी 4/3। ये मेरा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट 9b सम देखो भाई, ये पूरा का पूरा सम वॉल्यूम का सम था, जहां पे स्फीयर के वॉल्यूम के लिए बात करी थी इन लोगों ने, वो भी पॉजिटिव ऑक्टेंट। जब पॉजिटिव ऑक्टेंट होता है तो आर की तो भाई यहाँ पे रेडियस के हिसाब से रेंज मिल जाती है, थीटा और फाई हमेशा π/2 होता है फॉर पॉजिटिव ऑक्टेंट। विद दैट ये माइनस कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे x² + y² + z², डायरेक्ट आप r² लिख सकते हो। अब आप देखोगे ये पूरा इंटीग्रेशन करोगे तो तीनों में नंबर्स है, तीनों अलग अलग कर सकते थे, तीनों अलग अलग करने में दूसरा और तीसरा बहुत अच्छा लग रहा है, डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। लेकिन जो पहला वाला इंटीग्रेशन, इसमें दिक्कत क्या है मैं बताता हूं। ये वाला इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा बीटा फंक्शन का। पूरा का पूरा सम को r² = t यानी कि 1 - t वाला एलिमेंट बनाने के लिए आपको यहाँ पे खेलना पड़ता है, और फिर जाके सिंप्लीफाई करके इसका जो आंसर आया दैट केम आउट टू बी π²/8। अंडरस्टूड दिस। अब देखो इतना सब कुछ करने के बाद द लास्ट सम जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का था, एमआई का सम था, क्वेश्चन नंबर 9c, वही आपका कार्डियोइड जो कि अब 1 - cos थीटा था। यूजुअली 1 + cos थीटा एग्जाम में आ चुका है, 1 - cos थीटा वाला सम था। इसका हाफ पोर्शन वर्क करेंगे जिसको अपन डबल कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोगों को इसका निकालना है तो आप इसको डबल करके आपका फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो। फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे तो यहां पे आप देखोगे, आप पूरा ये सॉल्व करोगे तो यहां पे r³ का इंटीग्रेशन आएगा r⁴/4, और जब r⁴/4 आएगा विद दिस यहां पे अपर लिमिट डालने के बाद 1 - cos θ⁴, ये बहुत खतरनाक टर्म आ गई दोस्तों। यहां पे a - b⁴ का फॉर्मूला यूज करना जरूरी था। मैं वापस बता रहा हूं, नोट्स में रेगुलर सेशंस में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सिखाना पड़ता है, यहाँ पे बस मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूं। तो पूरा सम a - b⁴ के हिसाब से सॉल्व करके अपर लिमिट लोअर लिमिट वैल्यू पुटअप करना, सब कुछ करना करके मैंने यहाँ पे आंसर लाया हुआ है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो आंसर आ चुका है दैट केम आउट टू बी 49 ρ πa⁴/32। तो होपफुली पूरा का पूरा पेपर का एक बेसिक एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। हाँ, कुछ दिनों बाद इसमें अगर कुछ बाई चांस कोई थोड़े बहुत चेंजेस होंगे तो वो आपको मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। मीनवाइल काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप अप्रिशिएट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और तो और जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है, भाई मेरे को बहुत लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए हैं, तो जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है तो उनको रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में जाके अच्छा लगा है तो अच्छा बोल दो यार, बुरा लगा तो बुरा बोल दो यार, अपना ऑनेस्ट रिव्यू जरूर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।